3 मार्च को जम्मू कश्मीर में हो रहे बजट सत्र को लेकर भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो था वो आज कटरा के AMR ऑडिटोरियम में शुरू हुआ। इसी चीज को लेकर जो भाजपा विधायक सुबह से ही यहाँ पर पहुंच गए थे और प्रशिक्षण शिविर को लेकर राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष, महासचिव जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग के साथ अन्य भाजपा के जो अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे। और इस बजट सत्र के दौरान जो भाजपा में पहली बार चुनकर आए विधायक हैं और जो पहले भी विधायक रह चुके हैं उनको प्रशिक्षण शिविर में इस चीज को बताना कि भाजपा में कूटनीति, राज्य और नीति को लेकर जो चर्चा विषय थी, क्योंकि इस प्रशिक्षण शिविर में वो विधायक हैं जो विधायक पहली बार चुनकर आए हैं और अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां की जो प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे होने वाले कार्य को लेकर जो था, इस चीज को लेकर वो इस बजट सत्र के दौरान रखेंगे। हम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में जो है वो बजट सत्र पेश करना है। इसी चीज को लेकर तो जो था वो भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो था वो कटरा में शुरू हुआ है और आज प्रशिक्षण शिविर का जो पहला दिन है और कल JP नड्डा राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंचे और प्रशिक्षण शिविर का जो है समापन समारोह होगा। इसी चीज को लेकर जो था आज भाजपा के विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको पार्टी की कूटनीति को लेकर जो है वो भाजपा के उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुंचकर उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कार्य करने की शैली है और उसी के अंतर्गत सभी स्तर पर मंडल अध्यक्ष उनकी टीमों के साथ साथ, जिला अध्यक्ष उनकी टीमों के साथ साथ, प्रदेश स्तर पर भी और उसके साथ साथ आज सभी हमारे जितने 28 विधायक हैं, 29 हमारे जीत कर आए थे, एक देवेंद्र राणा जी हमारे बीच में नहीं है, सभी 28 विधायक जो हैं इनका एक अभ्यास वर्ग है, एक प्रशिक्षण वर्ग है। इसके अंतर्गत पार्टी की विचारधारा को लेकर और आज के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि ये विधायक चुनकर आए हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ चर्चा। और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी भी इस प्रशिक्षण शिविर में जो है वो रहने वाले हैं। आज माननीय संगठन मंत्री BL संतोष जी, तरुण चुग जी और पार्टी के का बहुत से सीनियर लीडर्स जो केंद्र से भी हैं और जम्मू कश्मीर से भी हैं, सभी इस अभ्यास वर्ग में भाग ले रहे हैं। मेरा मानना है कि एक अभ्यास वर्ग की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि समय समय पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कभी हमारे ध्यान में नहीं रहती। आज सोशल मीडिया को लेकर कुछ अमित मालवीय जी भी जो है आज दिल्ली से आए हैं, उनका विषय भी जो है वो आज रहेगा। एक अच्छे वातावरण में मेरा मानना है कि इस माता वैष्णो जी के चरणों में उनके आशीर्वाद से यहाँ पर संपन्न होगा। मेरा कैसा हाँ सर, समझ ये बताइए कि अब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, बजट जो है 2-3 दिनों में शुरू होने वाला है। 5 साल सरकार को बने प्रदेश में हो चुके हैं, उसकी कार्य प्रणाली को लेके, बजट को लेके, लोगों की उम्मीदों को लेके माना जा सकता है कि ये जो अभ्यास सत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिसमें कि विधायकों की एक आक्रामकता की वाली भूमिका जो है देखने को मिलेगी। ऐसा है कि हम लोगों ने अपने सभी विधायकों को, मैंने अपने स्वागत भाषण में भी उनसे कहा है कि हमारे सभी विधायकों को कंस्ट्रक्टिव वातावरण में काम करना है, एक अच्छे वातावरण में काम करना है। ये लोग चुनकर आए हैं, लोगों ने इनको वोट दिए हैं, अपनी डेवलपमेंट्स को लेकर वोट दिए हैं, लोगों का हित हो इसके लिए आम जनता ने उनको वोट दिए हैं। आम जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक मूल मंत्र है, उसी को लेकर जहां पर बजट आवंटित होता है, अपने अपने विधायकों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो अपनी बातें रखते हैं। अगर ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी, या सत्ता में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज भी ना करें, ताकि एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव वातावरण में ये जो बजट सत्र है वो हो जाए। सरकार बनने के बाद वादा था केंद्र सरकार का कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, परंतु भाजपा की किसी कारण सरकार न बनने के कारण अगर दूसरी पार्टी की सरकार बनी है तो डिले जो राज्य देने का जो मामला है, इसी को माना जा सकता है। ऐसा कोई औचित्य नहीं है। उचित समय आने पर देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने भी लगातार से अपने इस बयान में कहा है कि उचित समय आने पर हम सबको स्टेट का दर्जा मिलेगा, तो
तो वो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू वेरी मच। जी मैं यही कहूँगी ये प्रशिक्षण वर्ग के द्वारा हम सब एमएलएज को भाजपा के ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पहले से एमएलए थे और कुछ लोग नए नव निर्वाचित एमएलएज बने हुए हैं। उनको ट्रेन किया जा रहा है कि पार्टी की पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, हम किस तरह से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर को उग्रवाद मुक्त कराने के लिए, जम्मू कश्मीर को टूरिज्म हब बनाने के लिए किस तरह से काम किया जाएगा, उसको लेके हमारा ये जो प्रशिक्षण वर्ग है ये चल रहा है। कुछ पार्टियों द्वारा शव बनने को लेकर बिल पेश है, उससे पहले 370 के लिए जो बिल पेश किया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं आपको यही कहूँगी, ये जो पार्टियां जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर रही हैं 370 के नाम पे, हम उनको ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं 370 का जो वो बिल था वो जम्मू कश्मीर से उखाड़ के फेंक दिया गया है। अब 370 कोई भी दुनिया की ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दे। जम्मू कश्मीर के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हम सबको काम करना चाहिए। देखिए, जो अभी 3 मार्च को सेशन आने जा रहा है, ये एक बजट सेशन है और एक ये रूटीन बजट होता है किसी भी सरकार के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए ग्रांट्स पर डिस्कस करना और उसको पास करना, ये तो एक रूटीन बात है। लेकिन जहाँ तक आपने सरकार की बात की, सरकार तो हर मोर्चे पे, हर फ्रंट पे फेल हुई है। जो मैनिफेस्टो में उन्होंने, जो घोषणा पत्र में उन्होंने कमिटमेंट की थी, प्रतिबद्धता दी थी, उस पे वो फेल हुए हैं। बहुत सबज़बाग दिखाए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री गैस देंगे, फ्री राशन देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो आर्थिक तंगी है वो काफ़ी लेवल तक पहुंच चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि ये फ्री का जो इन्होंने बनाया हुआ है लाखों करोड़ रुपया, ये कहाँ से लाएंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो ये केवल लोगों को गुमराह कर रहे थे। हाँ, बदकिस्मती रही, डबल इंजन की सरकार यहाँ पे नहीं बनी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी होती, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, तो कुछ एक नया मोड़ यहाँ की राजनीति लेती। लेकिन वही पुरानी शराब नई बोतल में डाल के नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दोबारा से भरोसा करके मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बहुत बड़ा फिर धक्का देगी ये सरकार, क्योंकि कोई भी इनकी कमिटमेंट ये पूरी करने वाले नहीं है। लेकिन हम बजट सेशन में एक एक कमिटमेंट पे वहाँ पे इनसे हिसाब मांगेंगे, वहाँ पे इनसे जवाब मांगेंगे। शराब नीति में जो बिल आने वाला, क्या उसका भाजपा समर्थन करेगी? नहीं, देखिए, वो तो किसी पर एक पार्टी का बिल है, हम क्यों किसी पार्टी के बिल का समर्थन करें। हमारे बिल अपने हैं, हमारे क्वेश्चन अपने, हमारे रेजोल्यूशंस अपने हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल को भाजपा क्यों समर्थन करे, वो किस एंगल से ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, हम इस पे डिटेल डिस्कस करके, वो हमारा अपना बिल हो सकता है, हम पीडीपी को क्यों समर्थन करेंगे। जिस तरह से पहले अल्पकालीन के लिए सत्र हुआ था, उसमें 370 को लेकर जो बिल पेश किया गया था, क्या कहेंगे आप? अरे 370 का बिल वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अनडेमोक्रेटिक था। कोई भी 370 का बिल अब जम्मू कश्मीर की असेंबली में ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इशू सेटल हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उसे आप असेंबली में कैसे ला सकते हो, और जिसका अधिकार क्षेत्र केवल पार्लियामेंट है उसे आप असेंबली के हाउस में कैसे ला सकते हो। वो अनडेमोक्रेटिक था, लोगों को गुमराह करने का एक नया तरीका था, और दोबारा से जम्मू कश्मीर की सड़कों में उसी गरीब के लड़के को पत्थर हाथ में थमाने की कोशिश थी, जो भारतीय जनता पार्टी अब करने नहीं देगी। धन्यवाद, शुक्रिया।